हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे डायमेंशन फार्मूले बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूले क्लास 11 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। डायमेंशन फार्मूले क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फोर्स का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, mL(T⁻²). ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है। इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि फोर्स जो क्वांटिटी होती है वो किन किन डायमेंशन पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार की मूल इकाई हैं, जो इस टाइप से हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिद्युता पदार्थ की मात्रा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और मोल। तो ये जो हमारी 5 टाइप की जो क्वांटिटी है, इन्हीं की जो है डायमेंशन है। इस प्रकार मास है, द्रव्यमान है, तो उसके डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एम है, लेंथ की एल है और समय की क्या है, टी है। ताप की जो है वो थीटा है, या फिर अपन इसको के भी लिख सकते हैं। और विद्युत धारा की, करंट की है एम्पियर, टेम्परेचर की थीटा और के। तो ये जो मैकेनिकल में हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है एम, एल और टी में। थीटा और के जो है वो जो है थर्मोडायनेमिक में बहुत कम यूज होते हैं। ए जो है क्लास 12 में करंट में यूज होएगी। तो सबसे ज़्यादा वर्क हमको करना है एम, एल और टी पर। तो ये जो डायमेंशन फार्मूले होते हैं, ये इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से किस पर डिपेंड करती है, कि वो द्रव्यमान पे, लंबाई पे, समय पे करेगी। इन 7 में से ही मतलब ये 5 जो है इनमें से ही डिपेंड करेगी। तो ये देखकर हम बता सकते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे वेलोसिटी का अपन देखें तो वेलोसिटी का LT-1 है। तो इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है, मास पे नहीं करता है। एक्सेलरेशन का देखें तो LT-2 है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला भी जो है लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है। और जैसे हम वर्क का लिखें तो mL²T⁻²। है। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला है वो भी मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। इस टाइप से आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mL² हो गया। तो मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये डायमेंशन फार्मूले को देखकर हम ये बता सकते हैं कि यार वो क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। और इनकी सहायता से अपन किसी भी यूनिट की जो है यूनिट भी वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इसकी यूनिट निकालना तो हमको पता है मास की यूनिट केजी है, लेंथ की मास है तो किलोग्राम मीटर, इसकी यूनिट निकल गई। तो इसकी सहायता से हम यूनिट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साथ साथ हम CGS से MKS यूनिट को भी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ तक हम किसी फार्मूले भी हम जो है डायमेंशन फार्मूले की मदद से हम जो है फार्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूले भी बना सकते हैं। ये इतने सारे यूज डायमेंशन फार्मूले के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि डायमेंशन फार्मूले हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेंथ। तो लेंथ की फॉर्म बहुत सारी है, जिसका भी मेजरमेंट हम टेप से कर सकते हैं। वो सारे के सारे आपके लेंथ में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ में कौन कौन आएगा, लेंथ तो आएगी सही, लंबाई आएगी, चौड़ाई आएगी, विड्थ आपकी, ऊंचाई आएगी तो वो भी आपकी जो है लेंथ पे ही, मतलब जैसे सबका डायमेंशन फार्मूला ये रहेगा। रेडियस, तो ये भी अपन जब मेजरमेंट करते हैं तो कोई टेप से मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर में, रेडियस हो गया। आर्क है, डिस्प्लेसमेंट है आपका, विस्थापन, जिसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, आर्क, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट टेप की सहायता से किया जाता है, जिनको सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, सबका डायमेंशन फार्मूला जो रहेगा वो एल रहेगा। इसी टाइप से अपन मास की बात करें, द्रव्यमान का जो है उसका डायमेंशन फार्मूला मास है, उसका डायमेंशन फार्मूला एल रहेगा और टाइम का टी रहेगा। ये दो तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, ये आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। इन सबका जो डायमेंशन फार्मूला जो है वो कैपिटल एल है। मास का कैपिटल एम रहेगा, टाइम का टी रहेगा।
इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो इनका फॉर्मेट रहेगा आपके पास m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये डायमेंशन फॉर्मूले का फॉर्मेट है। हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई, मान लो आपको 1/m मिला, तो आपको 1/m नहीं लिखना, आपको लिखना है m की पावर माइनस a। m की पावर a होगी तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो ये इस फॉर्मेट में ही आपको लिखना है, मतलब आपको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिखना है। और एक ABC के मान आपके जो हैं 1, 2, 3 और 4 तक आएंगे। माइनस में भी आ सकते हैं ये, और प्लस में भी आ सकते हैं। ये इसका डायमेंशन फार्मूले का जो है फॉर्मेट है। डायमेंशन फार्मूले जो होते हैं वो एक, इनकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। हमारी डिवाइड जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे किन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो आइए सीखते हैं हम डायमेंशन फार्मूले। सबसे पहले हम डायमेंशन फार्मूला देखेंगे एरिया का। एरिया मतलब क्षेत्रफल का अपन डायमेंशन फार्मूला देखते हैं सबसे फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं एरिया। डायमेंशन फार्मूला को निकालने के लिए, विभेद सूत्र निकालने के लिए आपको ये तो उसके फार्मूला तो पता होना चाहिए। जैसे एरिया क्षेत्रफल है तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लेंथ की डायमेंशन मैंने आपको अभी बताइए, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, सबके डायमेंशन फार्मूला अपन क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे। चौड़ाई भी एक लेंथ है, जो भी लेंथ ही है ना, सबके लिए एल यूज होगा, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो इसमें अपन को लिखना है इसकी फॉर्म में, तो एम तो है नहीं, तो एम की पावर 0 लिख लेंगे, एल का स्क्वायर और टी की पावर 0। इससे हम इसकी यूनिट भी निकाल देंगे। लेंथ की यूनिट हमको पता है एम है, ऊपर स्केयर लग रहा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर। इसके बाद हम दूसरी जो है निकालते हैं। दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास एरिया के बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स हिंदी में आयतन होता है ना। और वॉल्यूम को अपन लिखते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इंग्लिश में लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो मैंने आपको बताया लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट, सबके डायमेंशन फार्मूले सेम है, एल एल एल। तो इन सबके डायमेंशन फार्मूले क्या हो जाएगी, एल का क्यूब। और जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ, हाइट की इन सबकी डायमेंशन जो है वो क्या है, मीटर। क्यूब लग रहा था, क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब थर्ड नंबर हमारा है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास यूनिट वॉल्यूम में जितना ही मास प्रेजेंट होता है वही आपकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे मान लो आपके पास एक गिलास है जिसकी लेंथ ही 1 मीटर है, ब्रीथ ही 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, इसमें जितना भी पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो मास की जो डायमेंशन फार्मूला क्या है, कैपिटल एम है। वॉल्यूम का कितना है, एल का क्यूब। अभी निकालना अपन है वॉल्यूम का एल क्यूब। आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन है ना, वॉल्यूम मतलब आयतन, मास मतलब द्रव्यमान, और डेंसिटी मतलब घनत्व होता है ना, हिंदी में याद रखें इनको, घनत्व। एम अपॉन एल क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3। यूनिट निकालेंगे, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, मीटर की मीटर का क्यूब। ठीक है। इसके बाद फिर अपन देखते हैं डेंसिटी के बाद देखेंगे अपन वेलोसिटी का जो है। डेंसिटी के बाद आप निकालेंगे फोर्थ नंबर हो जाएगा आपके पास। इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का एक ही है ना, स्पीड, वेग, और एक मिनट उल्टा लिखा गया, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम ही है। हिंदी में बोलेंगे अपन चाल और वेग। ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। विस्थापन बटे दूरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों एक ही बात है ना। दोनों का ए ले लिए तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं अपन। तो डिस्प्लेसमेंट एल और टाइम का हो जाएगा टी, ऊपर जाएगा एल टी -1। डिस्प्लेसमेंट को
हिंदी में विस्थापन, और डिस्टेंस को दूरी कहा जाता है। L/T LT - 1, ये हो गया आपका। इसके बाद और आगे आए अपन, तो अपन निकालेंगे अब त्वरण का। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलेरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। और वेलोसिटी द डिस्टेंस द बॉडी कवर द डिस्टेंस इन गिवन टाइम यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग और वेलोसिटी का क्या निकला अपना LT-1, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन LT-1 अपॉन टी, ऊपर जाके LT-2 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट निकालना चाहें तो मीटर सेकंड की पावर -2 इसकी यूनिट करेंगे। और आगे आते हैं अपन, इसके बाद अपन फिर हम निकालते हैं बल का। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हीरो, सबसे मास्टर यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद है आपको तो बहुत सारे आप डायमेंशन फॉर्मूले बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मास्टर की ये फॉर्मूले की, मतलब ये आपको याद ही रखना है। बल का बहुत मोस्ट है। क्या होता है बल? बल वह बाह्य कार्य है कि जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। फोर्स इज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द अप्लाइड ऑफ द बॉडी, द चेंज इन द पोजिशन, शेप एंड साइज। तो बल इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू द्रव्यमान। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें त्वरण पहुँच जाता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को मास बोला जाता है और त्वरण को एक्सीलरेशन बोला जाता है। त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M। त्वरण का क्या है? LT-2। तो यहाँ से अपन यूनिट निकालेंगे मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, सेकंड की पावर -2। ये हमारा बल का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। इसके बाद फिर अपन निकालेंगे बल के बाद 6-7 नंबर का बल। और बल के बाद कार्य निकालिए आप। कार को इंग्लिश में बोला जाता है वर्क, ठीक है ना। कार्य मीन्स क्या होता है? वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में और दैनिक जीवन में जो है कार्य भी होता है। आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया तो आपके द्वारा किया कार्य वो शून्य माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है, आप किसी वस्तु पर ही बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर ही उसमें विस्थापन ही उत्पन्न नहीं हुआ तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। भले आपने दिन भर से लेकर रात भर किसी दीवार को खसका रहे हैं आप, लेकिन दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दीवार जैसी की तैसी रखी हुई, तो आपके द्वारा किया कार्य जो होगा, वर्क जो होगा, शून्य माना जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं। वर्क के चैप्टर में आगे भी उसको डिटेल पढ़ेंगे आप कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं। ये उसके डिटेल बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको भी हम देखेंगे। बल इज इक्वल टू, बल का डायमेंशन फॉर्मूला है MLT की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का L, दोनों का इंटू करेंगे अपन, ML का स्क्वायर T की पावर -2। अब देखिए यहाँ पर अपन जो है यूनिट इससे भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड को, इस पूरे को अपन न्यूटन बोलेंगे क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया है। इसी कारण हम किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 इतना लंबा ना बोल के इसको न्यूटन ही बोला जाता है। सिर्फ न्यूटन या फिर सिंबल में हम ये नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से अपन जो है, जब यहाँ पे ये दे रखा है तो इतनी लंबी यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको कार्य की, इससे निकालिए आप। बल की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की आपको पता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और करके आप जो है आप न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें अपना जो है 6-7 हो गया। 8 नंबर का जो है आपका कार्य का आता है। तो कार्य का हम निकाल चुके हैं, लेकिन कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर होते हैं। जो डायमेंशन फार्मूला कार्य का है वही ऊर्जा का है, मतलब जो डायमेंशन फार्मूला वर्क का है वही डायमेंशन फार्मूला जो है वो एनर्जी का है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद जो है 8-9 नंबर का जो डायमेंशन फार्मूला है वो मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है वो, उसको हिंदी में बोला जाता है संवेग। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, M इंटू V।
द्रव्यमान इंटू वेग, तो इसका निकल जाएगा m, और वेग का क्या निकला, dt माइनस बल, द्रव्यमान मास इंटू वेग, ठीक है ना, m dt माइनस 1, ये मोमेंटम का निकल गया आपका संवेग का। इसके बाद जो है एक और डायमेंशन फॉर्मूला अपन देखते हैं 10 नंबर का। आज हम 10 ही देखेंगे, 10 की प्रैक्टिस करने के बाद आप बताइए आगे कैसी लगी आपको वीडियो, तो आगे की और भी आपको डायमेंशन फॉर्मूले समझा दिए जाएंगे। यहाँ पे अपन इसके बाद निकालते हैं बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण मतलब इंग्लिश में बोला जाता है टॉर्क। बल आघूर्ण जो है, टॉर्क जो है, वो प्रॉपर्टी है रोटेशन मोशन की। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे इस टाइप से यदि मोशन कर रही है, इस टाइप से घूम रही है, किसी भी एक्सिस के चारों इस टाइप से रोटेट होती है, तो उसको रोटेशन मोशन बोला जाता है। ये आपकी रोटेशन मोशन है, ये आपकी सर्कुलर मोशन, सीधे चलती है वो सर्कुलर मोशन है, और इस टाइप से यदि मान लो बॉडी घूमती है तो वो उसको बोला जाता है रोटेशन मोशन। और यदि कोई बॉडी इस टाइप से यदि चारों किसी पॉइंट के चारों इस टाइप से रोटेट होती है, वो किसी से मैं पॉइंट बना लिया अपन ने, इस पॉइंट के चारों इस टाइप से रोटेशन हो रही है, तो वो होता है आपका सर्कुलर मोशन। और यही घूम रही है तो ये होता है रोटेशन मोशन। जैसे मान लें आपके पास एक पेंच लगा हुआ है और इसको आप खोलना चाहते हैं, ठीक है, इस नट को आप खोलना चाहते हैं, इस नट को, तो आप हाथ से खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा, जबकि उससे भी कम फोर्स लगा कर आप एक पाना लगा दें तो ये आसानी से खुल जाता है, जबकि हमने बल वही लगाया, फोर्स वही लगाया। तो कारण क्या हुआ, हमने क्या करा, इस फोर्स के साथ साथ जो है इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया। और जब भी फोर्स के साथ डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है तो वो फोर्स जो है एक इफेक्ट डालता है, फोर्स एंड डिस्टेंस जो होता है, टर्निंग और इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो मिलके टॉर्क बनाता है, उसको टॉर्क कहा जाता है। आप जितनी अधिक डिस्टेंस बढ़ा देंगे फोर्स की वैल्यू उतनी कम लगानी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी रोटेशन मोशन की है, इसको टॉर्क कहा जाता है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू दूरी, है ना, बल इंटू दूरी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला को पता ही है, ml की पावर -2, डिस्टेंस का l है, डिस्टेंस का क्या है, l है, तो इसका निकालेंगे हम m l का स्क्वायर और t की पावर -2। ये हमारा निकल गया किसका, बल आघूर्ण का। तो ये हमने आज जो है 10 फार्मूले देखे हैं, ठीक है। तो ये 10 फार्मूले करने के बाद वो मुझे पता ही है, इसके बाद फिर अपन और भी इनमें और भी जो है डायमेंशन फार्मूले की मेथड से हम यूनिट चेंज करना, डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से हम जो है किसी फार्मूले को ड्राइव करेंगे। आगे भी हम जो है इसके जो डायमेंशन फार्मूले की मदद से जो है हम इक्वेशन को चेक करेंगे। ये 3 वर्क हम जो है और भी सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और यूनिक कोचिंग में आप जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप की वीडियो और मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।